स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊंगा कि जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज है, इसके ऊपर मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहूंगा। पिछले वीडियो में हमने फैकल्टी ऑफ जो साइंस के अंडर एमएससी के जितने भी प्रोग्राम्स है उसके ऊपर प्रॉपरली पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के ऊपर डिस्कस किया है। अब रही बात दोस्तों, कट ऑफ क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या होती है, डेट्स लास्ट कब तक है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट का प्रोस्पेक्ट आ चुका है, एफिलिएटेड कॉलेज का अभी तक कोई भी यहाँ पे जो नोटिस प्रोस्पेक्ट बोल सकते हैं आप आने का है, लेकिन आपको विंडोज ओपन हो चुकी है पोस्ट ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑटोनोमस डिपार्टमेंट का एक सेपरेट एप्लीकेशन आ चुका है, जिसका मैं एक डिटेल वीडियो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और एप्लीकेशन आपको कैसे सबमिट करना है ये मैं इस वीडियो में बस आपको बताऊंगा। और आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा टोटल इसका एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ हम फोकस रखेंगे कि जो हमारे आर्ट्स कॉमर्स और इंटरडिसिप्लिनरी जो डिपार्टमेंट्स है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, फी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है और आपका एडमिशन का एक टेंटेटिव शेड्यूल क्या हो सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन का अभी रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो ओपन हो चुका है, तो चलिए सीधा हम अपने प्रोस्पेक्ट पे चलते हैं जो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन ऑटोनोमस डिपार्टमेंट के लिए आ चुका है। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में फैकल्टी ऑफ साइंस की जो है डिटेलिंग खत्म कर दी थी। अब होम साइंस पे आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक होम साइंस का डिपार्टमेंट है, 1968 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका अगर फॉर्म भरेंगे, जो मैंने आपको बताया था, जो फॉर्म आया है डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ आरटीएमएनयू एडमिशन जो कैंपस है पर्टिकुलर वहाँ के डिपार्टमेंट्स के लिए, वहाँ का कोड है 207। तो देखिए यहाँ पे कोर्स है एमएससी इन फूड साइंस न्यूट्रिशन, एमएससी रिसोर्स मैनेजमेंट, इनटेक कैपेसिटी 30 स्टूडेंट है, कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएगा। 2 साल का कोर्स है, पीएचडी का भी वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए कैंडिडेट को बीएससी होम साइंस आपके बीएससी में होना जरूरी है। अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स किया और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइनिंग किया है तो आप भी एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आपने बीवॉक इन फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग किया है तो आप भी एलिजिबल हो। बीएससी जैसे बीएससी किया, जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डाइटिशियन जो करते हैं और बीएससी न्यूट्रिशन आपने किया तो आप एलिजिबल हो इस क्वेश्चन कोर्सेज के लिए। देखिए डिटेल ये रहा। आपको अगर कांटेक्ट और कुछ करना है डिपार्टमेंट का तो ये यहाँ पे नंबर है। आप 10 से 5:45 तक बिल्कुल आप वहाँ पे कॉल करके जो भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हो पूछ सकते हो। हालांकि इस वीडियो देखने के बाद आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे नहीं, मैं आप बस लास्ट तक वीडियो देखिए। आपकी पूरी जो है भी क्वेश्चन है हम यहाँ पे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल कोई आपको डाउट रहेगा नहीं। अगर कुछ डाउट रहता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद इंटर इंस्टीट्यूशनल कंप्यूटर सेंटर के यहाँ पे 2 है, एमसीए पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन डाटा साइंस। इसका मैंने लास्ट इसमें बता दिया था कि 12वीं होना है आपको। सीटी जो एमएससीटी का जो है स्कोर कार्ड वो ज़रूरी है। ठीक है, ये कोर्सेज़ मैंने लास्ट वीडियो में किया। अभी ये फार्मेसी भी हो गया था। अब इसके बाद जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, हाँ, ये रहा अपना जो सेकंड है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मास्टर्स एमकॉम। इसके लिए भी 2011 में यहाँ डिपार्टमेंट सेपरेटली चालू हुआ है। 80 कैपेसिटी इनटेक है स्टूडेंट की। अकॉर्डिंग टू योर कास्ट वो भी आप यहाँ पे डिवाइड सीट्स हो जाएंगे। जो भी अगर सेफ स्कोर मैं बताऊँ तो 65 के परसेंट अगर आपके ऊपर है बीएससी में तो सॉरी बीबीए बीसीसीए बीकॉम में, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही नंबर लगने की हाई चांसेस है। एलिजिबिलिटी है आपको प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए बीबीए बीसीसीए एंड बीकॉम। बस यहाँ पे आपका जो शेड्यूल है मैं एंड तक आपको बताने वाला हूँ, कब से कब तक यहाँ पे रहने वाला है। इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी डिटेलिंग और अच्छे से पूछ सकते हैं। अब देखिए आप एक स्टार दिया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन टू दिस कोर्सेज स्टूडेंट स्टेट सीटी से। मैंने पहले ही बताया था कि एमबी के जो है यहाँ पे स्टेट सीटी की जो एमएस सीटी की एग्जाम होती है उसके द्वारा किए जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज में। इसके अंडर जो कोर्सेस है एमए के हो गया, इंग्लिश हो गया, 35 इसका कोड है 035, 60 की कैपेसिटी है। इनटेक कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू कास्ट फिर से डिवाइड हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे जो अगर कोई भी ग्रेजुएट है बीएससी से हो या बीकॉम से हो या कुछ भी हो, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, कैंडिडेट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्राइटेरिया जो होता है हम लास्ट में देखेंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये सबको देना पड़ता है, तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल होते हो। ये नंबर है एचओडी सर का और यहाँ पे क्लर्क का है। अगर आपको कुछ लगता है तो कॉल करके आप पूछ सकते हो। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। वैसे इकोनॉमिक्स का है, 1958 में एस्टेब्लिश हुआ है। 052 इसका कोड है। 80 इंग्लिश 80 मराठी में इसके बाइफर्केशन हो गया है सीट्स का। देन सेम मीडियम हिंदी मराठी इंग्लिश में आप यहाँ पे कर सकते हो। पीएचडी यस एंड एज पर ड्यूरेशन ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे आप कर सकते हो। एटलीस्ट यहाँ पे नंबर दिया है, इस टाइमिंग पे आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं फिलोसॉफी के लिए। बेहतरीन कोर्स है ये, 20 की कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की, 2 साल का कोर्स है। आपको कोई भी ग्रेजुएट हो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सेम यहाँ पे मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, कॉन्टेक्ट डिटेल ये रहा। उसके बाद जैसे देखिए संस्कृत के लिए 1958 में सेम एस्टेब्लिश हुआ था। 80 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। एमए इन संस्कृत पीएचडी भी यहाँ पे अवेलेबल है और सेम यहाँ पे जो है इनके कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। अब जैसे मराठी यहाँ पे आ गया, मराठी का भी डिपार्टमेंट है, 1958 में स्टैब्लिश हुआ है। 029 इसका कोड है। जैसे हम वो फॉर्म में फिल करेंगे, मराठी के लिए यहाँ पे इनटेक कैपेसिटी 60 की है, ड्यूरेशन है 5 साल का। अगर आप पीएचडी करते हो तो कोई भी ग्रेजुएट इससे ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिटेलिंग है। अब हिंदी के लिए भी यहाँ पे सेम है, 032 इसका इनटेक कोड रहा। एमए के लिए जो 60 स्टूडेंट का वहाँ पे बाइफर्केशन हो जाएगा कास्ट के कैटेगरी के बेसिस पे आप डिवाइड हो जाएगा किस किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट जाने वाले हैं। देन उसके बाद कोई भी ग्रेजुएट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। पीएचडी भी अवेलेबल है। ये रहा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोस्तों। अब ये फॉलोइंग कोर्सेस है, अब देख लीजिए पाली एमए पाली
40 कैपेसिटी इसका इंटेक है। उसके बाद मराठी, हिंदी, इंग्लिश में यहाँ पे जो भी है कोर्सेज़ में अवेलेबल है, कोई भी ग्रेजुएट इसको जॉइन कर सकता है। कॉन्टैक्ट डिटेल हिस्ट्री के लिए भी सेम 120 स्टूडेंट का इंटेक कैपेसिटी है, 2 साल का कोर्स है। इंग्लिश, मराठी में आप यहाँ पे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे नीचे दिया गया है, ये देखिए, और आप यहाँ पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी समय, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, इंडियोलॉजी, ये कोर्स है। 15 स्टूडेंट का इंटेक कैपेसिटी है, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी आप इसके कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी, मराठी में भी करना है तो बिल्कुल इसको कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल है। पीएचडी कोर्स अवेलेबल है। अभी देखिए पॉलिटिकल साइंस के लिए 1945 अपना देश 1947 में आजाद हुआ था। 45 बहुत ही पुराना अपना यहाँ पे टीचिंग डिपार्टमेंट है, रेप्यूटेड टीचिंग डिपार्टमेंट है। 47047 इसका कोड है दोस्तों। एमए पॉलिटिकल साइंस का 60 इंग्लिश 60 मराठी के लिए यहाँ पे स्टूडेंट डिवाइड हो सकते हैं। इंग्लिश मराठी में कोर्स अवेलेबल है, पीएचडी कर सकते हो आप, एनी ग्रेजुएट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जो है 10 टू 5:40 पीएम तक आप यहाँ पे कॉल करके डिटेलिंग ले सकते हो। साइकोलॉजी के लिए भी है, 1963 में एस्टैब्लिश हुआ था। 055 इसका कोड है, इंटेक कैपेसिटी 40 है, 2 साल का कोर्स है, कोई भी इसको जॉइन कर सकता है। वैसे ही पबमैट जो है उसके लिए भी 1949 का बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है। 048 इसका कोड है, इंटेक कैपेसिटी 50 है, ड्यूरेशन 1 साल है। अभी एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट यू हैव पास डिग्री एग्जामिनेशन आरटीएमएनयू से पास हो या अदर, आप कोई भी हो, या आप कोई भी, तो अपने एटलीस्ट 10-12 पास होना ज़रूरी है। इसके लिए कोई ऐसा डिप्लोमा कोर्स है, ऐसा कुछ इसके लिए म स्पेशली एलिजिबिलिटी नहीं है। फिर यहाँ पे एमए पबमैट के लिए 60 कैपेसिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएट इसको जॉइन कर सकता है। पीएचडी भी आप कर सकते हो। ये डिटेलिंग रहा, आप इसको जानकारी लेके पूछ सकते हो। अब मैं आपको एक सेफ स्कोर हमेशा बार-बार दोहराता हूँ कि आपका 65 के ऊपर है तो आप निश्चिंत हो जाइए, पहले या दूसरे आपके कैप राउंड में आपका नंबर लगने ही लगने वाला है। अगर 70 के ऊपर है तो पहले ही राउंड में आपका नंबर लग जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी 1964 में बना है। 054 इसका कोड है। ये कोड आप बिल्कुल ईमानदारी से डालिए, क्योंकि यहाँ चूक गए तो आपका एडमिशन गलत हो सकता है। अब एमए सोशियोलॉजी एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क के लिए 40-60 का यहाँ पे रेशो में डिवाइड किया गया। 2 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने अगर वहाँ पे एमए या एमएसडब्ल्यू में एडमिशन करते हो, तो आपका जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो सबमिट सब आपको करना है। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यानी कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पीएचडी प्रोग्राम है, ठीक है। ये डिटेलिंग रहा उसका। अब लिंग्विस्टिक एंड फॉरेन जो इंडियन लैंग्वेज के प्रोग्राम है, अभी देखिए सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपको करना है, इतनी यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी 120 से लेके 80, ये रहा सीरियल नंबर्स, और आपको 1 साल का है फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इन सब में आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो रहा एमए जो लिंग्विस्टिक्स, तो ये 40 की कैपेसिटी 2 साल का कोर्स है। इसके लिए एलिजिबिलिटी की आपने 12th पास होना ज़रूरी है, और डिप्लोमा कोर्स के लिए आपने बीए करना है। अगर आपको फ्रेंच, जर्मन, रशियन लैंग्वेज में करना है, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी विद फ्रेंच, जर्मन, ओ लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय अलाइन फ्रेंचाइजी, क्योंकि आपको वो फ्रेंचाइजी से एग्जामिनेशन भी पास होना ज़रूरी है। फिर एटलीस्ट सेकंड ईयर बीएससी के फ्रेंच के लिए आपको एलिजिबल होना ज़रूरी है। ये रहा दोस्तों पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये आप एक बार थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, यहाँ पे पूरा प्रॉपर दिया है। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम भी अवेलेबल है। ठीक, गांधी एंड थॉट के भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एंड थॉट, ये अलग से है, 20 स्टूडेंट की वहाँ पे कैपेसिटी है, और आप देख सकते हैं कि 2 साल का कोर्स है वो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, कोई भी ग्रेजुएट इसको कर सकता है, पीएचडी भी आप कर सकते हो। फिर अम्बेडकरियन थॉट, अम्बेडकर जी जो डॉक्टर अम्बेडकर थॉट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग डिपार्टमेंट अम्बेडकर थॉट का जो है वहाँ पे 40 स्टूडेंट की इंटेक कैपेसिटी है। पीएचडी प्रोग्राम भी कर सकते हो, कोई भी ग्रेजुएट इसमें एनरोल कर सकता है। बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए भी सेम 40 की इंटेक कैपेसिटी, कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है। अभी जो भी है यहाँ पे उर्दू के लिए भी सेम है, फिर पीएचडी प्रोग्राम भी आप कर सकते हो। वुमेन्स स्टडीज़ के लिए भी आप जैसे देख सकते हो। देन ट्रैवल टूरिज्म के लिए भी 20 की इंटेक कैपेसिटी है, आप कोई भी ग्रेजुएट इसमें ये कर सकता है, आप देख सकते हो वैसे। अब उसके बाद मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स के जो प्रोग्राम है, यहाँ पे भी ड्रामा, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, अप्लाइड स्टडी, ये इंटेक कैपेसिटी आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट है। अभी इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें देख लिए कि स्टूडेंट शैल पास फ्रॉम फर्स्ट डिग्री एग्जामिनेशन, मतलब आपने ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क होना चाहिए। स्टूडेंट ऑफरिंग ड्रामा स्पेशलाइजेशन शुड, मतलब आपका एक ना एक सब्जेक्ट वहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है। ये सब यहाँ पे डिटेल में दिया है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ यहाँ से डाउट है तो बिल्कुल आप हमें पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका आंसर बिल्कुल ही ज़रूर देंगे। अब फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी जो हमारा लास्ट सेगमेंट है। अब मास्टर ऑफ लॉ, अब ऑटोनोमस जो डिपार्टमेंट है इसके, तो एलएलएम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, इसका सेपरेट अलग से डिपार्टमेंट है। लॉ कॉलेज हमारे कैंपस के है, थोड़ा सा दूर कैंपस के अंदर ही है। अभी देखिए कैंडिडेट हैव पास एलएलबी डिग्री, मतलब जो एग्जामिनेशन है 3/5 साल का फ्रॉम आरटीएमएनयू नागपुर यूनिवर्सिटी, और मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का इंटेक कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम भी यस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट 30 की इंटेक कैपेसिटी है, और आपने आरटीएमएनयू से पास होना जरूरी है, और आपने एप्टीट्यूड देना, जो टेस्ट होती है 1 डे, जो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। एप्लीकेंट हैव टू पास द एप्टीट्यूड इज ऑन द डे एंड डेट प्रिस्क्राइब्ड बाय, यहाँ पे टेस्ट होने वाली है इस डिपार्टमेंट के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए। इसके लिए जो है वीडियो एंड प्रोग्रामिंग, न्यूज़ एंड करंट अफेयर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो इसके लिए आपको आरटीएमएनयू से पास होना ज़रूरी है, और कोई भी इक्विवेलेंट सोसाइटी से थर्ड
आपको करना ज़रूरी है। जो पीएचडी है वो भी आप कर सकते हो दोस्तों। अब लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस 50 इसका कोड है, 1956 में एस्टेब्लिश्ड है, इनटेक कैपेसिटी 40 है, पीएचडी भी आप कर सकते हो, कोई भी ग्रेजुएशन आपको चलता है, एनी ग्रेजुएट कैन डू हियर द प्रोग्राम। इसके बाद सेम मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको 50% से ज़्यादा एमएड प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन करना है तो 50% से बैचलर डिग्री में मार्क्स होना ज़्यादा पड़ना है और एटलीस्ट 50% आपके प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। अब बीए, बीएड, बीई, बीएससी, बीएड, डीएड जो भी है इसके 50% मार्क्स से आप होना जरूरी है और सीईटी एग्जाम जैसे महाराष्ट्र से लेती है वहाँ से आपको पास जो आपका मेरिट रहेगा उसके बेसिस पे यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए फिजिकल एजुकेशन के लिए 20 की इंटेक कैपेसिटी है लेकिन आपको सीईटी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है वो पास होना जरूरी है, तब जाके यहाँ पे आपका नंबर लगने वाला है दोस्तों। अब देखिए कि इस 3 एग्जाम हो गए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी पीएचडी करना है तो आपको भी यहाँ पे सीईटी सेल का जो है वो वहाँ से एग्जाम से पास करना है। अब देखिए प्रोसेस ऑफ एडमिशन जो मैंने आपको पहले बता दिया था सेम है, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर वो होने वाला एडमिशन्स जिसकी ज़्यादा मार्क्स, जिसकी ज़्यादा मेरिट उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लिस्ट बनेगी और आपके 1 से लेके 2 राउंड वहाँ पे चलने वाले एडमिशन के। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट भी क्या तैयार है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ये सब की अलग से वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए आप और रिजर्वेशन कैटेगरी भी आपको सब कुछ यहाँ पे आगे देखने को मिलने वाला है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन एज़ सच ऐसा कुछ है नहीं, फीस इस बार प्रॉपर यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई है, तो अगर आपका स्टूडेंट्स का ग्रुप है, यूनियन है तो आप वाइस चांसलर या चांसलर सर से मिलके कुछ उसके बारे में बोल सकते हैं। बाकी ऐसे एज़ सच इस प्रोस्पेक्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ, द रिफंड ऑफ फीस ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन डिक्लेयर बाय यूनिवर्सिटी शैल बी मेड विदिन 2 डेज़। अगर अपने आपका जो एडमिशन है, आप जैसे कैंसल करते हो, रिफंड ऑफ सफर जैसे करते हो, तो 2 दिन के अंदर आपको सिर्फ़ पूरा पैसा मिलने वाला है। अगर टोटल फीस के जो प्रोसेसिंग चार्ज है, वो ₹1000 कट के आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने पूरी फीस पेड कर दी, तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे क्योंकि आपकी गलती है कि किसी की सीट के ऊपर आप वहाँ पे एडमिशन क्रॉस करके जा रहे हो। ऐसा एज़ सच तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ये देख लीजिए कि फीस की जो इस बार इंक्रीज़ हुआ है, पॉज़ करके वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं। देन यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आने वाले वीडियो में तो मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या एडमिशन करना है, डेट्स क्या है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग। तो आप अपना रिस्पेक्टेड जो डिपार्टमेंट है वो चूज़ करके रखिए। देन उसके बाद मैं बस एक लास्ट में वीडियो एंड करते-करते आपको ये बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे आने वाले वीडियो में पूरी डिटेलिंग के साथ हम बताएँगे। देखिए एमएससी के लिए भी ये जो है फॉलोइंग इतने डिपार्टमेंट है। अभी फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड ह्यूमैनिटी के लिए इतने डिपार्टमेंट है और जो रहा अपना एमए के लिए इतने हैं, फिर कॉमर्स के लिए इतने यहाँ पे कोर्सेज़ है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के लिए इतने यहाँ पे कोर्सेज़ है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आया है। अभी देख लीजिए कि एकेडमिक सेशन वगैरह तो आने वाले वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, आने आगे वाले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।